आज मैं आपकी मुलाकात उस नौजवान से करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, 5 मरतबा कोशिश की, CSS की अटैम्प्ट की, PMS की अटैम्प्ट की, बिलाखिर ये 5 ही मरतबा कामयाब हुए। जिन लोगों के साथ मैं एग्जामिनेशन सेंटर्स में बातचीत करता था पेपर्स की ब्रेक में, वो लोग कामयाब होते थे और मैं फ़ेल हो जाता था। तो मैं उस लाइब्रेरी के बाहर खड़ा होकर ना मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ से कूद जाऊँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़रूख वड़ाइच। आज मैं आपकी मुलाकात गुजरात के उस नौजवान से करवाने जा रहा हूं जो 2016 में लाहौर आए और आंखों में एक ख्वाब लेके आए कि वो CSS करेंगे, PMS करेंगे, लेकिन 5 मरतबा मजमूई तौर पर नाकामी देखी और फिर 2021 में वो कामयाब भी हुए। नाकामी से कामयाबी तक कैसे पहुँचे, कितनी मरतबा ख्याल आया कि अब ये सब कुछ छोड़ दूँ, लेकिन फिर भी कर गुजरे। अदनान बशीर की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। फ़रूख भाई, स्ट्रगल तो बहुत थी। मैट्रिक तक चूँकि मैं गुजरात में मदरसे में मैंने एजुकेशन हासिल की, प्राइवेट मैंने मैट्रिक किया था। तो आपको पता है इंग्लिश CSS के लिए जो है वो बड़ी एक कलीदी हैसियत रखती है। अब चूँकि मैं खुद भी इंटरव्यूज़ करता हूँ तो बड़ी एक ये चीज़ होती है जो बहुत सारे कैंडिडेट्स छुपा देते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये बताने से कि हमने इतनी दफ़ा फेलियर को देखा, लोग समझेंगे तो ये तो इस काबिल ही नहीं है कि ये जो है सर्विस में आ सकें। लेकिन मैंने हमेशा से ये सोचा था कि जिस दिन अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त देगा तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद ऑल द कैंडिडेट्स कि ये जो प्रोसेस है ये बड़ा रिगरस है। इसमें आपको बड़े फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा। मैंने खुद फेलियर सामना किए, बहुत फेलियर्स देखे, लेकिन एक जो कांस्टेंट चीज़ रही वो मोटिवेशन थी कि कभी भी कहीं भी अगर आप हिम्मत हार देते हो तो इसका मतलब है कि आप खुद उस गेम से बाहर हो गए हो। CSS की पहली अटैम्प्ट जो है वो मैंने अपनी ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद ले ली 2016 में, और PMS की भी 2016 में मैंने ले ली। दोनों में नाकाम हो गए। दोनों में नाकाम हो गया मैं। और उसके बाद मुझे लगा कि शायद ये जो काम है ये शायद कोई अफलातूनी किस्म के लोग होंगे ये जो करते होंगे। तो फिर ये है कि इन बिटवीन मेरे जो है एसोसिएशन एक एकेडमी के साथ होगी, वर्ल्ड टाइम्स के साथ, तो यहाँ पे रह के मेरा काम भी वही हो गया जो मेरा पैशन था। तो मैं डेली डे टू डे देखता था, लोग आते थे कुछ फेलियर्स के साथ और कुछ ये आके कहते थे कि बस दैट्स इट, इसके बाद नहीं देनी। तो फिर एक मौका तो ऐसा भी आया कि जिन लोगों के साथ आप बैठते थे, तैयारी करते थे, वो लोग तो CSPs और उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर PMS करके बन गए और आप उस साल भी फेल हो गए। तो क्या ज़हन में ख्याल आया उस वक्त? बड़ा एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा आपने। ये एक दफ़ा नहीं, ये कई दफ़ा ऐसे मौके हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ मेरे अलावा शायद ही कोई फील कर पाए कि मैं जिन लोगों के साथ पेपर्स देता था, जिन लोगों के साथ मैं एग्जामिनेशन सेंटर्स में बातचीत करता था पेपर्स की ब्रेक में, वो लोग कामयाब होते थे और मैं फ़ेल हो जाता था। चूँकि मेरा एकेडमी में काम की मुनासबत ये थी कि मुझे उन्हीं लोगों के लिए सेलिब्रेटरी डिनर अरेंज करवाने पड़ते थे। फिर उन्हीं सेम लोगों के लिए मैं चूँकि होस्ट भी हूँ एक चैनल पे, मैं अपने प्राइवेट चैनल पे उनका वहाँ पे इंटरव्यू भी करता था। तो वो जो फील थी वो या तो मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता था कि वो मैं क्या किस जो है उसमें कश्मकश में से गुजरता था कि ये जो मेरे सामने बैठा हुआ। इवन कि आपको बताऊँ फ़रूख भाई, 2019 का जब रिज़ल्ट आया PMS का, मेरी एलोकेशन नहीं हुई। तो 2019 में जब मेरी एलोकेशन नहीं हुई तो विदिन 30-40 मिनट्स मुझे सेम जो हमारे बैच का टॉपर था, जो लोग मेरे साथ तैयारियां करते रहे थे, मुझे उसका इंटरव्यू भी कंडक्ट करना था। तो उस टाइम इन बिटवीन समटाइम्स ये सिचुएशन होती थी जिस तरह मैं आपको अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ कि मैं ब्लैंक हो जाता था, मुझे समझ नहीं थी आती कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा होता था ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरे से अल्लाह ताला कितने इम्तिहान लेना चाहता है। कि समटाइम्स होता क्या है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इस पूरे प्रोसेस में हैं, उन्होंने भी फेलियर्स देखे हैं। लेकिन ये है कि मैं जब देखूं कि फ़ारूक भाई मेरे साथ बैठे थे कल तक, आज वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं और मैं एक माइनर से स्टेप की वजह से पीछे हूँ, और मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताएं आपके क्या तासुरात हैं, आप कैसा फ़ील कर रहे हैं। आप खुद इमेजिन करें ये सवाल करते मेरे अंदर व्हाट इट टेक्स वो अल्लाह जानता है, लेकिन उसने मुझे आई एम मोर देन हैप्पी कि उस चीज़ का रिवार्ड दिया। इन 5 सालों में कभी तो शदीद मायूस हुए होंगे और कोई दिन तो ऐसा होगा जब आंखों में नमी भी आ गई हो कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कई दफ़ा ऑनेस्टली जब 2019 में मुझे याद है कि जब मेरी एलोकेशन नहीं हुई तो जो है मेरे एक सीनियर हैं सर्विस में, उसामा शरून नियाज़ी, मैं हमेशा से उनका बड़ा शुक्रगुज़ार रहूँगा। अगर वो रात उस रात वो ना आते
तो थिंग्स कुड हैव बीन वर्स, ठीक है। तो मुझे ये था कि जब मैंने देखा कि मेरी एलोकेशन नहीं हुई, तो मैं निकला हूँ अकेडमी से, और मेरे एक और दोस्त हैं, मैं उनकी तरफ गया, उनकी भी एलोकेशन नहीं हुई थी। तो मैं वहाँ पे बैठ के सोच रहा था कि क्या 2019 और 2016 ये 4 साल जो हैं ये ज़ाया गए हैं, मतलब कि मैं ज़ीरो पे खड़ा हूँ दोबारा से, ठीक है। तब मुझे जो है ना उनकी कॉल आती है, और वो जो हैं उसामा भाई, वो इमरान भाई मेरे जो बड़े भाई हैं उनके ऑफिस में बैठे हुए थे तब। तो उन्होंने वो मेरे बड़े भाई के चेहरे पे वो एक्सप्रेशन देखे थे, वो एक पेन देखी थी कि मुझे आप सच पूछें तो मुझे नहीं था लगता कि मैं किसी को फेस करूं, हालांकि मैंने कुछ गलत नहीं था किया, बट इन इटसेल्फ ये फेलियर जो CSS का है ना, मेरे एक सीनियर ने मुझे कहा था, ये इतना बड़ा फेलियर अगर आप इसको देख लो तो ज़िंदगी में कोई फेलियर नहीं लगता आपको, और ये रियलिटी है। ये कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के जो फेलियर्स हैं ये आपको बहुत ट्रेंच करते हैं, ये आपको अंदर से एक हिला के रख देते हैं। आप पूरा साल पढ़ते हो एक चीज़ के लिए, आप फिर 6 महीने उसका इंतज़ार करते हो, और 1.5 साल के बाद आपको पता चलता है कि इक्वेशन जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है, ज़ीरो पे जाओ, दोबारा से सब कुछ करो। तो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो मुझे उन्होंने उस रात को बुलाया, उन्होंने कहा नहीं देखो, तुम टॉप 100 में पंजाब में आ गए हो, हमें टॉप 50 में आना है, मुश्किल नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर उस रात वो ना होते तो आप कोई गलत स्टेप भी ले चुके होते। गलत स्टेप में मैं ऑनेस्टली इस चीज़ के ऊपर जो है ना, मैं आई टेक नो शेम इन इट। और मैं समझता हूँ कि ये भी अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। और मैंने फ़ारूक भाई हमेशा खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी किसी स्टेप पे भी मैं कहीं झूठ नहीं बोलूँगा। तो आपने चूँकि ये सवाल रेज़ किया, तो 2016 में जब मेरी एलोकेशंस नहीं थी हुई, तो तब मैं फेल कर गया था दोनों एग्ज़ाम्स। आप यूनिवर्सिटी से निकलते हो, आप एक क्लाउड में होते हो, आपको लगता है आप सब कुछ कर जाओगे, ऑल ऑफ अ सडन आपकी कोई रिटन एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस नहीं होती, आप पेपर देते हो एंड इट ऑल गोज़ डाउन, आप फेल हो। तो मुझे याद है मैं एक लाइब्रेरी में पढ़ने जाता था, तो मैं उस टाइम जब दूसरा रिज़ल्ट फेलियर का आया, तो मैं उस लाइब्रेरी के बाहर खड़ा होकर ना मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ से कूद जाऊँ। पहली मरतबा जब दोनों टेस्ट में फेल हो गए, CSS PMS, यस, मुझे था कि मैं यहाँ से कूद जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि मैं शायद ये मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात का इतना करम है, इतना उसका शुक्र है, तो उसने वो चीज़ें जो मुझे सिखाई, आज मैं इतना अल्हम्दुलिल्लाह जो है, आप इसको समझ लें कि इनर सेटिस्फेक्शन, इनर वो इतनी स्ट्रेंथ मुझे मिल गई हुई है कि मैं समझता हूँ कि ये सारा प्रोसेस जो है ना, ये सारी जर्नी, ये आपको एक बड़ा मजबूत इंसान सिखाने के लिए। और मैं बच्चों को कहता हूँ, हर दूसरे दिन मैं यहाँ चूँकि काउंसलिंग भी बहुत टाइम्स में करता हूँ, हर दूसरे दिन मेरे पास डिफरेंट लोग आते हैं एंड दे आर ऑलमोस्ट सुसाइडल। मैं अपनी फैमिली रिश्तेदारों में काफ़ी ऐसे दोस्त, हल्का अहबाब में लोग हैं जो मुझे आके कहते थे, बड़े क्लोज लोग हैं, ठीक है, जब नहीं होता था ना तो कहते थे कि तू नहीं कर सकता, जब हो गया तो कहते हैं हमें तो 6 साल से तेरे पे यकीन था तू करेगा। अगर आप 5वीं मरतबा भी नाकाम हो जाते तो क्या छठी अटेम्प्ट भी देते? मैं छठी में भी जाता, बिकॉज़ मैंने आपको बताया है कि मैंने एक हमेशा मेरे जो है ना फ़ोन का अभी भी स्क्रीन पे जो मेरा कवर लगा हुआ है, कवर फ़ोटो लगी हुई है, वो मैं बड़े मोटिवेशनल कोटेशन पढ़ी थी, और वो यही थी कि इट्स नॉट ओवर अंटिल यू विन, सो इट वाज़न्ट ओवर फॉर मी एज वेल। तो आपने सोचा कि जाऊंगा तो जीत कर ही जाऊंगा, हार कर नहीं जाऊंगा। इरादा, नीयत, आपका यकीन, आपका तवक्कुल, ये चीज़ें आपको बहुत दूर ले जाती हैं। ये मैंने सीखा इस पूरी जर्नी में। मेरा अल्लाह पे यकीन था कि मुझे देगा, और मुझे ये भी था कि लैसल इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान के लिए वो है जिसकी वो मेहनत करता है। मैंने इसके लिए मेहनत की हुई थी, मुझे कंफर्म था कि ये मुझे मिलेगा। इन बिटवीन मैंने शॉर्टकमिंग्स देखी, फेलियर्स देखे, लेकिन मेरे हर कैंडिडेट को मैं ये मशवरा देता हूँ कि आप इस पूरी जर्नी में, इतनी रफ़ और ड्राई जर्नी है, क्योंकि आपको पता नहीं होता, इतनी अनसर्टन है कि आपको इवन के बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं। आप FPSC की, PPSC की रिपोर्ट्स जाके पढ़ें, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स फेल हो जाते हैं और एक BA सिंपल पास किया पास हो जाता है। तो इतनी मरतबा नाकामी के बाद कामयाब होना, तो बंदा चेंज हो जाता है। अब आप इस तरफ बैठे हुए हैं, दरिया पार कर चुके हैं, ज़हन में क्या बातें आती हैं? शुक्र उसकी ज़ात का, कि क्योंकि मैं अक्सर सोचता था कि मैं जब कर जाऊंगा ना तो मैं ये करूंगा। होता है इंसान के दिल में, मैं ये गाड़ी लूँगा, मैं ये ड्रेसिंग रखूँगा, मेरा अब ऑनेस्टली आई डोंट वांट एनीथिंग, बिकॉज इन इटसेल्फ ये इतनी बड़ी चीज़ मिल गई है। कंटेंटमेंट का लेवल अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा है कि मुझे लगता है कि द ओनली थिंग दैट आई कैन डू इज़ टू गाइड एवरीवन। मेरे एक सीनियर थे, मुझे कहा करते थे कि ये जो एग्ज़ाम है, कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स,
ये आपकी नर्व्स का इम्तिहान होता है। मुझे वो चीज़ तब समझ नहीं थी आई, बट मुझे वो चीज़ अब समझ आई है। क्यों? क्योंकि तैयारी से लेके पेपर के अंदर बैठने तक का जो इन्वायरमेंट होता है सारा बड़ा नर्वसनेस का होता है। अगर आप इसको ईज़ और इजीली लेकर चलेंगे और अपने आप को एट ईज़ रखेंगे तो ये प्रोसेस गुजर जाएगा। वन लास्ट थिंग, अपने ऊपर यकीन रखें। सबसे पहला बुनियादी कुलिया है कि अगर आपने कामयाब होना है। सेकेंडली, अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें, सब्र करें, यकीन रखें और मेहनत करें। कामयाबी आपका मुकद्दर होगा। फेलियर से मत हारें, बिकॉज़ अगर फेलियर से आप हार के पीछे होंगे तो पूरी ज़िंदगी जो आपके पास बताने के लिए होगा वो फेलियर होगा।